कहाँ बैठे हो, इधर आओ। वो कीर्तन मिला? हैं? ऐसे करो, हाँ ऐसे करो। तब देर के जाते हैं हम लेट क्यों किया हैं? लेट क्यों किया? देर क्यों आए? 6 बजे। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृत निधि धीरा धीरा जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सर पूजित श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो परमहंतारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीगोपालो नाना शास्त्र विचार निपुणो धर्म संस्थापको लोकाराहितकारिणो त्रिभुवने मानो शरणा करो, राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमस्कारितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरंग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समागमितो पापोतापविकंदनो तनुभृतां गोविंद गानामृत आनंद अम्बुधिवर्धनैक निपुणो कैवल्य निस्तारिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको तत्त्वा श्रेणी सदा तुच्छवा भूतादीन गणेश को करुणया गोपीन कंदासितो गोपी भावरसामृता रमणी
नाम गान रति बाला बरानी को निद्राहार विहार काटि विधि को चंदनी न चलो राधा कृष्ण गुणान जय मधुरिमा नंदेन संभावितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको राधा कुंड तटे गणेशतनया किए जहंती बटे त्रिभुवन बसाल शेषदशया ग्रतो प्रमतो सदा गायन्तो जगदा हरे गुणमदम् भावाविभूतो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको हे राधे व्रज देवी जय ललिते हे नंद सूनो पुत्रा शिवो वर्धन सर्वपाल पुतले तारी विनन्दे पुत्रा सुतं प्रभृति सर्वतो व्रजपुरे देवे महावीरो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको जय रूप सनातन 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 सनातन जय रूप जय रघुना रूप रघुना रूप रघुना रूप रघुना रूप रघुना रूप रघुना जय रूप जय शिव गोपाल वट शिव गोपाल 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 हो राधे जय माधव राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल नारुणी मंडल मणि
Hare
चेक किया कब आप ये पारण के टाइम देखा कि नहीं? क्या लिखा है? पारण वो ले आओ। 9 बजे 4 बजे से 9 बजे 4 मिनट पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपराप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरातिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील पवन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी के महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग ध्यान करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं माधव श्री माधवानाशी उपस्थित समस्त वैष्णव चरण करो। मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज कौन सा है? बहुत पवित्र दिवस है। आज जीव गोस्वामी पाद के भगवान वामन देव की आविर्भाव तिथि तथा जीव गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि बताया, आविर्भाव तिथि जैसे। अभी हम लोग श्री भगवान वामन देव की कथा श्रवण करेंगे। काल एकादशी व्रत किया, इसलिए शास्त्र के अनुसार प्रातः काल में वामन देव की अर्चन के उपरांत अर्चन करके और वही भगवान वामन देव के चरणामृत के द्वारा व्रत को जो है समाप्त करना, ऐसे लिखा गया। पारण कैसे करना है और इसके पश्चात जैसे प्रसाद आदि जैसे स्वाभाविक रूप में ग्रहण करते से करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या कन्फ्यूज होता है? बोले एकादशी करना फिर वामन द्वादशी व्रत करना। बोले नहीं, जैसे हमारे गुरुवर्ग जैसे करते हैं ऐसे करना चाहिए। एकादशी तिथि को पालन करते हैं, फिर दूसरे दिन पारण कैसे करना है ना, वामन देव की अर्चन आदि के उपरांत, अर्चन के पश्चात वही वामन देव की चरणामृत
ग्रहण करके है पारण करना है। और जो निर्जला रखा तो वामन देव की चरणामृत, जो निर्जला नहीं रखा तो तथापि वामन देव की चरणामृत ग्रहण के उपरांत फिर ठाकुर जी के निवेदित जो प्रसाद उससे ही फिर पारण। वामन देव की कथा प्रसंग में पूर्वकाल में पृश्नी और सुतपा ये लोग अनेकों दिन तक श्री नारायण की उपासना करने लगे और कठोर तपस्या आदि करने लगे। किसकी उपासना? भगवान नारायण। और भगवान कठोर तपस्या आदि करने लगे हैं। उनके कठोर तपस्या आदि के द्वारा भगवान प्रसन्न हुए। भगवान के निकट भगवान बोले वरम भुहि वर मांगो। तो उस समय पृश्नी और सुतपा कहने लगे, हे भगवान यदि हमारी तपस्या में संतुष्ट हो गए तो हमें आपके भांति एक पुत्र प्रदान करें। तो भगवान ने कहा मेरे भांति तो संभव नहीं, मैं यूनिक है, मेरे भांति संभव नहीं। तो तथापि तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हो गया, मैं तुम्हारी 3 जन्म पुत्र होकर के मैं ही तुम्हें याद दिला। इसलिए कथा के अनुसार, पुराण के अनुसार ये पहले भगवान जो है पृश्नी और सुतपा के निकट पृश्नी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुए। टीकाकार भी उसी प्रकार कहते हैं, पृश्नी गर्भ नाम से प्रसिद्ध ध्रुवप्रिय भी कहा, अवतार के नाम से जानना चाहिए। क्योंकि पृश्नी गर्भ और ध्रुवप्रिय एक अवतार रूप में है, इसी प्रकार शास्त्र में लिखा गया। है कृष्ण करता है, ध्रुव महाराज जी को जो दर्शन दिए थे वो वाले होता है, वही है, उसी के नाम है ध्रुवप्रिय कहा जाता है। ध्रुवप्रिय भगवान के उसके नाम ही नारायण तो है, उसके नाम ध्रुवप्रिय भी कहा जाता है। ध्रुवप्रिय तो पृश्नी गर्भ एवं ध्रुवप्रिय की अवतार समझना चाहिए। यह स्वयंभू मन्वंतर में वह प्रसंग शास्त्र में वर्णन किया गया। इसलिए स्वयं भगवान पृश्नी और सुतपा के पुत्र के रूप में पृश्नी गर्भ नाम से परिचित हुए। दूसरी जो है कश्यप अदिति के गर्भ से प्रकट हुए है, वामन देव की अवतार है में बताया गया। यह ब्राह्मण कल्प में हुआ। प्रथम स्वयंभू मन्वंतर में भी भगवान भी प्रकट, इसके अलावा भी भगवान है 2 बार भी प्रकट हुए थे। कौन? वामन देव भगवान। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, ये बास्कली नामक दैत्य के यज्ञ में भगवान भी उस प्रकार प्रकट हुए, वामन देव। द्वितीय जो है वैवस्वत मन्वंतर में धुंधुरु नामक असुरों के यज्ञ में भगवान वामन देव भी प्रकट हुए। ऐसे ऐसे लीला कथा भी है। और तीसरी जो है सप्तम
शंभुमुनि से कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसलिए त्रिविध वामन मूर्ति की दान ग्रहण में निमित्त त्रिविक्रम मूर्ति की बात बताया गया। और फिर अभी जिस कथा में आइए, पहले हमने कहा क्या, कृष्ण गर्भ के रूप में भगवान प्रकट हुए, उसके नाम है कृष्ण गर्भ। कृष्ण और सुतवा के पुत्र के रूप में, द्वितीय जो है कश्यप अदिति के पुत्र के रूप में, वामन देव के रूप में। तीसरी बात बताया क्या, देवकी और वासुदेव की, किंतु वास्तव रूप में देवकी और वासुदेव की है वही कृष्ण जो है ओरिजिन कहा गया है। फिर जब लीलादि समाधान हो जाता है, वहीं से निकल करके फिर चले जाते हैं। यहाँ पर अभी हम चलते हैं श्री वामन देव की कथा आदि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया है। समय समय के अनुसार कभी देवता लोग बल प्राप्त कर लेते हैं, स्वर्ग राज्य आदि शासन आदि करते हैं, और कभी कभी असुर लोग भी बल प्राप्त करके देवताओं के हरा करके स्वर्ग राज्य के जो है छीन लेते हैं। ये अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। देव और असुर में युद्ध ही सदा सर्वदा चलते हैं। इसलिए भगवान गीता में क्या बोले, दो भूतो स्वर्गलोके उसमें दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद्दैव आसुरिस्तद विपर्य। देवता और असुर में तात्पर्य क्या है ये भी समझना चाहिए। कौन देवता है कौन असुर है। विष्णु भक्त भवेद्दैव, जो भगवान विष्णु के जो है भक्त होते इसके दैव कहा गया, देव संपन्न। और तद विपर्य उसके विपरीत जो है वो असुर माना जाए। इधर संसार में भी दिखाया जाता है। देव भावपन्न होने पर अर्थात सात्विक गुण संपन्न जो होते हैं उसके दैव भावपन्न कहा जाता है। और तमो गुण होने पर जो तमोगुणी जो होता है वो क्या है, वही असुर है। इस संसार में लोग माया के त्रिगुणात्मक माया के द्वारा ही दूषित होकर के अपने अहंकार में प्रतिष्ठित होते हैं। फिर सत्य रज तम आदि विशेष करके रज और तमगुण आकर के वो अहंकार आदि पैदा करते हैं। तो इसी प्रकार काल क्रम से बलि महाराज स्वर्ग राज्य आदि को जो अधिकृत कर लिया। पृथ्वी तो है ही है और स्वर्ग राज्य के भी अधिकृत कर लिया, जीत लिया। तो देवता लोग भयभीत होकर के स्वर्ग राज्य के छोड़ करके इधर उधर भटकने लगे। ऐसे देवता के दुख देख करके, देवता की माता कौन है, अदिति। कश्यप ऋषि के जो है अनेक पुत्री होते हुए भी दो पुत्री के नाम विशेष है। एक है दीति और एक है अदिति। दीति के पुत्र के नाम दैत्य व असुर कहा जाता है और अदिति के पुत्र के नाम क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है।
इसलिए समस्त देवता जो है एक ऐसे पुत्रों के दुख देख करके अदिति है बहुत दुखित हुए और उन्होंने अपने पति कश्यप के निकट प्रार्थना की है पति कि मुझे ऐसे कोई पुत्र प्राप्ति हो, ये ऐसे असुरों को यानी बलि महाराज की पराजित करके पुनः स्वर्ग राज्य प्राप्ति आदि करे। तब उस समय उन्होंने क्या कि कश्यप ऋषि ने उनको बताया कि तुम ऐसे व्रत पालन करो, पयोव्रत आदि पालन करो, है भगवान श्रीहरि की आराधना आदि करो। तब अपने पत्नी के अपने पतिदेव की आदेश के अनुसार उन्होंने व्रत किया और व्रत में स्वयं भगवान प्रसन्न हुए और उनकी गर्भ से अर्थात अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव की प्रकट। ये समस्त कथा तो बहुत सुंदर है। इधर बलि महाराज भी धार्मिक भी थे। हिरण्यकशिपु असुर थे और उनके पुत्र हैं प्रहलाद हुए और प्रहलाद के पुत्र प्रहलाद भक्त हुए और उनके पुत्र विरोचन असुर। अब विरोचन असुर है किंतु उसके पुत्र बलि महाराज भक्त बने। ऐसे नहीं है पिता असुर होने पर भी जो पुत्र असुर होगा, ये युक्ति सब जगह में लागू नहीं होते है कि नहीं। किसी को पिता नास्तिक है किंतु बेटा आस्तिक है, भजन करता है, और किसी के पिताजी भजन करता है और बेटा नास्तिक है। ऐसे संसार में आई कि नहीं है। स्वाभाविक रूप में लोग कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, जैसे बेटा ऐसे, जैसे बाप ऐसे बेटा, किंतु ये नियम सब जगह में लागू नहीं है। जीव स्वतंत्र है, पूर्वजन्म के संस्कार के अनुसार है, मातृगर्भ में जन्म आदि लेते हैं, फिर सत्संग आदि प्रभाव से भगवत भक्त बनते हैं। भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अनेक जन्म की सुकृति जब एकत्रित होते है तब उसके सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग से ही उनके क्या होते हैं, विवेक ज्ञान। बिनु सत्संग विवेक है, क्या बोलते वही बिनु सत्संग विवेक न, और राम कृपा बिनु सुलभ नहीं है। भगवान राम जी के कृपा नहीं हो वो भी सुलभ नहीं होगा, सत्संग कहाँ मिले है। चलो, क्योंकि मेरा कहने की तात्पर्य है ये सत्संग ही हमें भक्ति की तरफ ले जाता है और भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। सत्संग, इसलिए समस्त शास्त्र में सत्संग की महिमा दिखाया गया है। साधु संग सर्वशास्त्री कहे, लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि। क्षणकाल कोई सत्संग करे है वो श्रेष्ठ वस्तु के प्राप्त कर लेते हैं।
है। अभी हम चलते हैं, ये स्वयं भगवान वामन देव है, किस प्रकार बलि महाराज को कृपा भी की, ऊपर से देखा क्या, वंचित किया, छलना किया है, किंतु वास्तव में छलना नहीं है, साधारण लोगों की दृष्टि से छलना किया है, किंतु वास्तव रूप में कृपा है। जस्सानु अनुग्रहामि हरिषे तद्धन सनई, भगवान भी कहते हैं जिसके प्रति मेरा अनुग्रह हो जाता है, कृपा होती है, उनके धीरे धीरे सारे आसक्ति वस्तु को मैं ही छीन लेता हूँ है, और फिर अंत में उनको ही मैं सर्वश्रेष्ठ प्रेम को मैं प्रदान करता है। एक समय नारद ऋषि और स्वयं भगवान है, दोनों चलने लगे है, गुरु और चेला के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में। अच्छा, चलते चलते एक धनी के घर में गए, भिक्षांदेही है। जब नारद ऋषि और भगवान वहीं पर आए तो धनी बहुत क्रुद्ध हो गया, बोले काम नहीं है, सुबह सुबह बस है, उसके गाली गलौज करके निकाल गए है। धनी लोग है तो धन में मत है, संत महात्मा के आदर नहीं करते, गाली गलौज करके। तो जब चले थे, थोड़ी बाद में आकर के नारद ऋषि ने पूछा, प्रभु आपको इसमें कुछ वर्ष और दिया, कुछ दिया कुछ? बोले मैंने कहा दिया, हाँ। हे धनी, तुम्हारे और भी धन बड़े, अच्छी बात है, विचित्र बात है न, शायद तो महात्मा ठाकुर जी की कुछ सेवा नहीं किया, आपने उनको क्या दे दिया, तुम्हारे धन बड़े। अच्छा, फिर ऐसे करते थे, एक जगह में एक बुढ़िया थी, उनके पास कुछ नहीं, केवल एक गाय थी, और उस दूध के द्वारा, गोदहन करके दूध के द्वारा अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। नारद ऋषि और भगवान बुढ़िया के घर में आए, देखो बुढ़िया कैसी की। नारद ऋषि और ठाकुर जी, दो संत महात्मा को देख करके, अभी ठाकुर माने कृष्ण भगवान नारायण और नारद ऋषि संत महात्मा के रूप में आए, बस बुढ़िया तो बड़ी बड़ी, महाराज आइए आइए पधारिए है, उनको बहुत सेवा आदि की है। और दरिद्रती है, उसके पास तो कुछ नहीं है, गाय के दूध जो है, थोड़ी सी दूध है, दोनों को पिलाया है। अच्छा, ठाकुर जी भगवान प्रसाद ग्रहण किया दोनों नारद। जब बाहर आ गए, नारद ने कहा, प्रभु आपने क्या बुढ़ी के क्या वर दिया? वो धनी तो कुछ नहीं दिया, गला धक्का दे करके मैंने गाली गलौज करके भगा दिया, और आपने बुढ़िया जो इतने आपको सेवा की है, दूध पिलाया, गरम गरम दूध पिलाया और सेवा की, इनको क्या क्या सेवा? भगवान ने कहा, बुढ़िया तेरे गाय मर जाए। देखो, उनके खिलाया पिलाया, सेवा किया, और क्या दिया? बुढ़िया तेरे गाय मर जाए। नारद से बोले, प्रभु बोले जैसे गुरु ऐसे ही चेला, बंगाल में जैसे गुरु ऐसे चेला, ठग दे तो क्या बने, भूल गए, हाँ, लालची गुरु लालची, दो भी गुरु लालची चेला, लालची गुरु लालची। देखो गए, हाँ ऐसे गुरु इतने खिला आपके आदर किया, और अपने बोले, एक तो उनके थोड़ा गाय थी
सेवा करती थी, आप उसको मार, वो हिसाब नहीं। बोले क्यों? उस समय भगवान ने कहा नारद देखो, हे सर्वस्व तो मुझे दे दिया बुढ़िया है, किंतु अभी तक थोड़ी सी जो है गाय में आसक्ति है, इसका है गाय में आसक्ति है, इसलिए मैंने तेरे गाय मर जाए तेरा आसक्ति सर्व, क्योंकि 16 आना तो मुझे चाहिए ना, 16 आना समझती कि नहीं, 1 रुपया पूरा चाहिए है, 16 आना नहीं समझती, 1 आना माने 6 पैसा, 16 आना 96, 1 रुपया होता है। भगवान तुम्हारे क्या चाहते हैं? पूर्ण चाहते हैं, है? तुम्हारे तन मन जो कुछ भी है संपूर्ण रूप से चाहते हैं, इसलिए कहते हैं 16 आना है। हम वो जाते हैं ना, वहीं पर भी कहते हैं, वो नौका विलास की कथा सुनाते हैं, है? 16 आना चाहिए, संपूर्ण जो है आसक्ति भगवान में होना चाहिए, है? थोड़ी सी आसक्ति यदि और जगह में लगे भगवान नहीं लेते, 16 आना चाहिए, है? पूर्ण होना चाहिए, भगवान कितना लेते? पूर्ण लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा नारद ऋषि देखो, इससे अभी गाय में थोड़ी सी आसक्ति है, सब तो दे दिया किंतु अभी थोड़ी सी आसक्ति है, इसलिए इसको भी मैं ले लेती हूँ, और पूर्ण रूप से हो जाएगा तो मुझे प्राप्ति करें, है? तो कथा प्रसंग भी जो हम श्रवण कर रहे हैं, बलि महाराज बहुत प्रतापी और देवताओं की स्वर्गराज्य आदि तो ले लिया, इसलिए लेकर के हुए। हाँ, मैंने जी कथा सुनाया था, धन्यवाद। बलि महाराज धर्मात्मा ही थे, यज्ञ आदि करते थे, है? उस यज्ञ में दान दक्षिणा देते हैं, यज्ञ करने के पहले क्या करना पड़ता है? संकल्प करा करके दान दक्षिणा दो, है? यज्ञ में संकल्प है ना, संकल्प होता है, स्वस्ति वाचन होता है, वो तो नियम होता है? आसन सत्क्रिया संस्कार दीपिका में लिखा है कि नहीं है? पढ़ा? सत्क्रिया संस्कार दीपिका है तुम्हारे पास? हिंदी और बंगला है? हिंदी वाले, चलो हिंदी वाले पढ़ो और बंगला वाले पढ़ो, कोई बात है। दान दक्षिणा देने है, तो उस समय वामन देव भी कैसे सुंदर है? वो तो ब्राह्मण थे, उनके भी वर्णन है शास्त्र में, है? बोले जब भगवान वामन देव चलते हैं सिर पर छत्ता लेकर, जैसे छत्ता ही चल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता, छोटे। वामन शब्द का अर्थ होता है बहुत छोटा, है? और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवान की लीला एवं पराक्रम की स्तुति की, अच्छा, यही वाला है नहीं? हाँ, उस समय परम पुरुष कलेवर श्यामला था एवं चिन्मत्त के कारण परम विशुद्ध था। मकराकृति कुंडली की कांति से उनकी मुख कमल पर अपूर्व सौंदर्य प्रकाशित हो रहा था।
उनकी वक्षस्थल पर शिवत्स चिन्ह, हाथों में कंगन एवं बाजूबंध, मस्तक पर किरीट, कमर में करधनी और वक्षस्थल पर जनेऊ एवं उपवीत, चरणों में नुपुर शोभायमान हो रहे थे। अर्थात जब भगवान वामन देव बलि महाराज के सभा में जब मैंने यज्ञस्थल में जो आने लगे, इस तब वर्णन किया है। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण करा रहे हैं। भगवान श्रीहरि के गले में असाधारण सौंदर्य से युक्त मनोरम वनमाला सुशोभित थी, जिस पर भौरी गुंजार कर रहे थे, भ्रमर आदि गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभमणि पहन रखी थी, जिनकी प्रभाव से कश्यप जी के घर का सारा अंधकार नष्ट हो गया था। भगवान की प्राकट्य काल में सभी दिशाएं, नदी और सरोवर, जल, सभी प्राणियों का अंतःकरण निर्मल हो गए थे। प्रजा के आनंद सागर में हिलने लगे। विविध ऋतुएं अपने अपने गुणों से युक्त होकर अपनी शोभा की विस्तार करने लगे। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, ब्राह्मण आदि पर्वत सभी परमा आनंद से मग्न हो गए। हे राजन, भाद्रपद मास में शुक्ला पक्ष की श्रवण द्वादशी तिथि भी और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र स्थित था। अभिजीत मुहूर्त था। इस समय जब भगवान वामन देव प्रकट हुए है, उस समय क्या था? अभिजीत मुहूर्त था। उसी शुभ लग्न में भगवान अवतीर्ण हुए। उस समय सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल होकर मुग्ध स्थानों पर आ गए थे और भगवान की जन्म का मंगलमय सूचित कर रहे थे। हे परीक्षित, जिस द्वादशी तिथि में भगवान हरि का प्राकट्य हुआ वह विजया द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय सूर्य मध्य आकाश में स्थित थे। उस बालक के सब उस बात को विद्वान लोग जानते हैं। शंख, दुर्दुम्भी, मृदंग, प्रणव आदि और नगारे आदि वाद्य यंत्र बजने लगे। विचित्र विचित्र वाद्यों की तुमुल ध्वनि उठने लगी और सर्वत्र कोलाहल छा गया। अस्परा में आनंद से नचने लगे, गंधर्व गान करने लगे और मुनि देव, मनु, पितर और अग्नि आदि देवता लोग सब स्तुति आदि करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किंगपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, श्रेष्ठ नागगण और देवताओं के अनुचर सभी ने भगवान का अनंत का गुणगान किया, भूरी भूरी प्रशंसा की और आनंद के साथ नृत्य किया। उस सभी ने इतने पुष्प बरसाने लगे किया, उदित आश्रम का पूरा ढक गया था। सभी लोग पुष्प आदि वर्षण करने पुरुष आदि। अदि ने देखा कि जोग माया की प्रभाव जोग माया से चिरादिक शक्ति के शरीर धारण करने परम पुरुष उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं। यह ते आश्चर्यचकित और परम आनंदित हो गए। प्रजापति कश्यप जी भी उन्हें देखकर विस्मित हो गए और जय हो करने लगे। श्री भगवान का विग्रह आभूषण और आयुधों के साथ, आयुध बने अस्त्र, साथ नित्य प्रकाशमान होता है। सभी अव्यक्त चिन्मय रूप भौतिक जगत में अदृश्य विग्रह के उन्होंने व्यक्त कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता कश्यप के सम्मुख इस प्रकार वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया है। जिस प्रकार नट अपना वेश बदल लेता है,
भगवान परम जोगेश्वर भी है, उनकी लीलाएं भी बड़ी अद्भुत है। अदिति के गर्भ से प्रकट होने के साथ ही साथ है विशाल रूप है, सुंदर भगवत स्वरूप जो है प्रकट किया। भगवान वामनदेव की ब्राह्मण कुमार के रूप में देखकर महर्षिगण बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कश्यप जी को आगे करके अपने जात कर्म आदि अनुष्ठान करवाए। जब भगवान वामन का उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्यदेव ने उन्हें स्वयं गायत्री मंत्र प्रदान किया। बृहस्पति जी ने यज्ञ उपवीत और कश्यप जी ने मुंज की मेखला भेंट दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, बृहस्पति ने ये बृहस्पति के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति कौपिन के लिए वस्त्र एवं स्वर्गलोक के अधिनायक देवता ने उन वामन रूप की सारी जगतपति के छत्र प्रदान किया। देवता लोग वामन रूप के छत्र प्रदान किया, छता। हे महाराज, ब्रह्मा जी ने उनको कमंडूल प्रदान किया है। सप्तर्षि ने कुश और सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्षर की माला भेंट दी, ऐसे लिखा गया। जब वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका तब कुंवर ने उन्हें भिक्षा का पात्र और साक्षात भगवती जगन्माता भवानी देवी ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। सर्वपूजनीय वामन देव सबसे सत्कार प्राप्त कर चुके हैं। तब ब्रह्मर्षि ने युक्त उस सभा में उसके ब्रह्मतेज के कारण वे अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद वामन देव ने स्थापित एवं प्रज्वलित यज्ञ उपनयन अग्नि के कुश के परिसमूहन अर्थात सम्यक रूप में रखकर तथा परिस्तर करके अर्थात ठीक से फैलाकर भली भांति पूजा की और सुविधा से हवन किया। यज्ञ में जो हवन संविधा में यज्ञ की जो लकड़ी और सामग्री के साथ हवन आदि किया। जब विवेक, धैर्य, पांडित्य और समस्त गुणों से परिपूर्ण वामन देव ने सुना कि भृगुवंशीय ब्राह्मण के आदेश से उनके ही संरक्षण में समृद्धशाली जजमान बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तब वामन देव कृपा करके ऐश्वर्य आदि के गरिमा प्रकट करने के लिए महाराज बलि के पास आए। उनके चलने से पृथ्वी की पग पग झुकती जाती रही थी। वामन देव जब एक पैर रख करके दूसरे पाप रखते हैं, मन स्वयं पृथ्वी देवी ही उनके चरण की जो है स्वागत करने लगे। स्वागत कैसे करके आ जाए? झुक करके। आइए महाराज, आइए, पधारिए। अन साक्षात पृथ्वी देवी झुक करके वामन देव की चरण कमल के जो है स्वागत करने लगे। नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे में भृगुकच्छ नामक एक बड़ा सुंदर क्षेत्र है, जहाँ पर भृगुवंशीय पुरोहित ब्राह्मण महाराज बलि से यज्ञ करा रहे थे। जैसे ही भगवान वामन देव उनके समीप पहुँचे तो उनके दर्शन से ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अति तेजोमय सूर्य का उदय हो रहा हो। हे राजन, उस समय भगवान वामन देव के तेज बल से ऋतिज, जजमान, बलि एवं सभायमान सभी निस्तेज हो गए और विचार विमर्श करने लगे। यहाँ पर एक कथा प्रसंग है।
ये यज्ञ जो कराते हैं कर्मकांड में ऋत्विक के विषय होता है, क्योंकि जजमान जो है स्वयं कर नहीं पाएंगे, है इसलिए उनकी होकर के ही ब्राह्मण जो कार्य आदि कहते हैं उसके ऋत्विक प्रथा कहा जाता है। ये कर्म कांड में होता है, भक्ति कांड में ऋत्विक शब्द नहीं है इसी के बहुत लोग समझ नहीं पाते। जैसे आजकल बहुत लोग अपने अपने मत को प्रकाश करते हैं हे गुरुदेव के बाद और कोई यही अंतिम गुरु है हाँ समझिए यही अंतिम गुरु है, इसके बाद और कोई गुरु नहीं है इसलिए क्या की जाए, यही गुरु की रख करके और जो कुछ भी करेंगे उनकी समर्पित हो जाएगा। हाँ सर, किंतु ये जो है कर्मकांड में होता है, भक्ति कांड में ऐसे नहीं होता है किंतु आजकल जो है बहुत लोग इस कर्मकांड की तरफ ले जाते हैं। इसे यज्ञ आदि करना है, यज्ञ दो प्रकार की यज्ञ है, एक है कर्मकांडीय यज्ञ होता है और एक भगवान विष्णु के प्रीति के लिए यज्ञ होता है। वैष्णव लोग जो यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ वही विष्णु है, भगवान विष्णु के प्रीति के लिए ही यज्ञ होता है। इसलिए अंतिम में क्या किया जाता है, सर्व कर्म सर्व फलम विष्णु समर्पित है। हाँ समझ, कर्मी लोग जो यज्ञ आदि करते हैं वो ब्राह्मण के ऋत्विक बना करके वो करते हैं उसे विधान है, वो तो जानते नहीं है कैसे करना है जैसे अभी आप लोगों ने देखा राम जन्मभूमि में जो यज्ञ आदि किया है भूमि पूजन आदि हुआ है आसमान, जो जजमान उसके थोड़ी पता है कैसे क्या करना है, ब्राह्मण के पता है इसलिए ब्राह्मण क्या करते हैं, उसके हो करके वो सब कार्य आदि करते हैं। आसन उसमें भी ऋत्विक प्रथा में वो होता है, वो क्या बोले एक यज्ञ के जो होता है क्या बोले पत्र आदि होता है ना, कुशासन है, उसके पर्श आदि करके है फिर उसमें कहते हैं जो आपके समय समर्पित करूं, आप मेरे होकर के सारे कार्य आदि करो है। हाँ समझिए, किंतु जो जजमान होते हैं उसके क्या पता है, और पुरोहित ब्राह्मण क्या मंत्र जप कर रहे क्या पता है हाँ समझिए, इसलिए उनके द्वारा ही करा जाता है। ये है क्या, कर्मकांडीय में कहा जाता है यहाँ पर जो लिखा है ऋत्विजो जजमान ते ऋत्विजो जजमान सदस्या हततेसो वामन तेजसा नृप। हे राजन, उस समय भगवान वामन देव की तेज बल से ऋत्विज जजमान बलि बलि महाराज क्या है, जजमान हो। हाँ हाँ समझ में, ये जजमान है बलि महाराज, और वह जो पुरोहित जो ब्राह्मण जो है क्या करते हैं उनके रीति उनकी कर। इसलिए भक्ति राज्य में ये नहीं है। भक्ति कहते हैं गुरु के साथ शिष्य के साथ कैसे होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, और वो भी गुरु परंपरा से आते हैं। आज समझिए
किंतु आज कुछ लोग जो है कहते नहीं, ये हमारे गुरुदेव के बाद और कोई गुरु नहीं है, समाप्त तो हो गया है। उसी गुरु के क्या करते हैं है, और माला मंत्र आदि स्पर्श करा करके, और एक व्यक्ति उनकी होकर के मंत्र दीक्षा दे देता है। बस तुम आज से किसके शिष्य हो गया, किसके शिष्य हुआ? हाँ नहीं नहीं, जो हाथ स्पर्श नहीं, वो तो ऋत्विक हो गया ना, वो ब्राह्मण हुआ, वही गुरु का होता है। जैसे है इसकर में भी ऐसा ही है, उनके कुछ ऐसे संप्रदाय है, ऐसे निकल गया है। ये साईं महाराज के पास कोई सदगुरु नहीं है, आप असदगुरु है। सदगुरु नहीं तो असदगुरु होगा। तो गुरु तो दो प्रकार की होता है, एक सदगुरु हो और एक असदगुरु होगा। तो साईं महाराज के बाद कोई सदगुरु नहीं है, इसलिए क्या करे ना, वह व्यक्ति क्या करे ना, वो मंत्र आदि जो कुछ भी है वही साईं महाराज के विग्रह जो है उसके स्पर्श करा करके और वो मंत्र पढ़ा देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे दीक्षा जन सब हो गया। आज तुम्हारे गुरु, आज से तुम्हारे गुरु कौन हो गया? सब साईं महाराज जी है। ऐसे नहीं होता है। गुरुदेव जो है इसके लिए प्रतिवाद क्या बोले, ये ऋत्विक प्रथा जो है भक्ति मार्ग में नहीं, ये कर्मकांड में है। आज में चलो हम लोग जो करते हैं, जजमान बोली एवं सभासदगण सभी निस्तेज हो गए और विचार विमर्श करने लगे। यज्ञ उत्सव की देखने की इच्छा से स्वयं सूर्य अथवा अग्नि अथवा सनत कुमार से भी कोई नहीं आ रहे है। भृगुवंशीय ब्राह्मणगण अपने शिष्यों के साथ विभिन्न प्रकार से तर्क वितर्क कर रहे थे। किसी अवसर पर हाथ में दंड छत्र और जल से भरा कमंडल लेकर भगवान वामन देव के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उनके कोटि प्रदेश में मुंज की मेखला बंधी हुई थी। मृग चर्म की उन्होंने उत्तरीय रूप में धारण कर रखा था। गल में यज्ञ उपवीत और सिर पर जटाजूट बंद रखा था। यज्ञ मंडल में उपस्थित भृगुवंशीय ब्राह्मण और शिष्य तथा स्वरूप ब्रह्मचारी वामन रूप श्री हरि को यहाँ पर प्रवेश करते हुए देखा तो उनके तेज प्रभाव से सब निष्प्रभ हो गए। पूर्णतः प्रभावित एवं अभिभूत होकर आसन से उठ खड़े हुए उनका यथोचित अभिनंदन किया। भगवान वामन के अपने श्रीहरि के अनुसार ही हाथ पैर और आदि अंग की छोटे छोटे थे, मनोरम और परम सुंदर थे। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। दैत्यराज बोली उनको देखकर बड़े आनंदित हुए और उसे आसन प्रदान किया है। इसके बाद महाराज बोली ने आत्माराम पुरुष के भी अतिशय आनंद प्रदान करने वाले उस परम पुरुष का स्वागत वचन से अभिनंदन किया और पाँव मैंने चरण धौत किया है। इसके बाद उनकी पूजा अर्चना आदि की। देवादिदेव चंद्रमौली महादेव परम भक्ति के साथ जिस चरणोदय का गंगा के रूप में अपने सिर पर धारण किया था, धर्मज्ञ राजा बोले ने उसी सप्तम कुल में पाप विनाशक और सर्व सुखदायक पाद प्रक्षालन बारी के अपने सिर पर धारण किया। इस प्रकार बलि महाराज भगवान वामन देव की चरण धौत किया। अच्छा, बलि उवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामुते मम ब्रह्मर्षिणां तप साक्षात् वन्ने
त्वार्ज बपूर्धरम। महाराज बलि ने कहा, हे भगवान, आप सुखपूर्वक हो, ये सुखपूर्वक आए हैं ना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मुझे तो ऐसे जान पड़ता है कि आप ब्रह्मर्षि के तपस्या के साक्षात मूर्तमान स्वरूप है। आज आप मेरे घर पर पधारे हैं, इससे मेरा यह पितृगृह धन्य हुआ है। शास्त्र में कहा गया, अतिथि देवो भव। अतिथि साक्षात भगवत स्वरूप है। इसलिए उसी प्रकार उसी प्रकार वामन देव बलि महाराज बलि महाराज वामन देव को जो है बहुत आदर स्नेह और सुंदर मधुर वचनों के द्वारा पूछने लगे और जगुण उसके रूप इसी प्रकार वर्णन करने लगे। हे द्विजपुत्र, आपके पाद प्रक्षालित जल से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। यह अग्नि भी यथाविधि प्रज्वलित हुए हैं। इसमें आहुति डालने से जो फल मिलता है वह भी मुझे प्राप्त हो गया है। यज्ञ के समय ध्यान देना चाहिए है। आपने यज्ञ सीखा था ना उस दिन, महाराज दिखा है। यज्ञ में ध्यान देना चाहिए। पहले जो है वो क्या करते हैं, एक जो कुछ में जो है घी आदि लेकर के उसको जमदूत रात दुर्गा गच्चंगरी प्रवाह उसके अग्नि शुद्धिकरण कर दिए थे, अग्नि शुद्धिकरण करके उसे राख देते हैं। फिर दूसरी और लिया जाता है उसमें जो है घी पर लगा करके फिर मंत्र आदि जप किया जाता है। जिस देवता के जिस यज्ञ आदि हो रहा है, कई प्रकार के यज्ञ की विधि में बताया गया, उस यज्ञ की देवता के जो है आह्वान किया जाता है। हर यज्ञ में अलग अलग होता है। जैसे विवाह यज्ञ में अलग अलग देवता के जो आह्वान किया जाता है, शास्त्र में कहते हैं। हर जगह में एक नहीं है। आज समझिए, उसमें सत्य दीपिका में लिखा है जिस यज्ञ क्या यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ के अनुसार उस देवता को विष्णु को आह्वान की जाता है। चलो हे विप्रनंदन, मुझे लग रहा है कि आप कुछ चाहते हैं। आप मुझसे जो कुछ भी चाहें मांग लीजिए। हे पूज्यतम भगवान, गाय सोना यथेष्ट सामग्री से सुसज्जित कर आपके घर स्वादिष्ट अन्न भोजन आदि है, अथवा जो कुछ भी चाहे है, हाथी घोड़े रथ जो आपके अभिलाषा हो आप मांग लीजिए। इसी प्रकार बलि महाराज भगवान वामन देव के जो है कहें। आगे की कथा हम बाद में काल या श्रवण करेंगे। आज तुलसी देवी की आरती हो जाए है, फिर महाराज जी पाठ करेंगे। बोलो संग भगवान वामन देवी की है, बोलो बलि महाराज की है। अच्छा, कहाँ गए भैया? सब प्रस्तुत किया कि नहीं? आइए महाराज जी आइए।